हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब यह है कि जब अपील चल रही है तो एक पार्टी ने अपील की हुई है और दूसरी पार्टी ने भी अपने क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल किए हुए हैं। ये केस 85 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 18 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बेंगलोर आईटीआईटी की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 2 दिसंबर 2020 को आया। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनीज के केस में एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना जरूरी है। जब हम एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो एसएससी की इनकम बढ़ जाती है, टैक्सेबल इनकम बढ़ जाती है और एसएससी को उस इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि जब एसएससी को ईयर बाय ईयर अपनी इनकम तो एक्रू करनी पड़ रही है, लेकिन एसएससी को वो इनकम रिसीव नहीं हो पाती किन्हीं कारणों की वजह से। और कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि एसएससी को वो इनकम जो है वो रिसीव करने की भी अनसर्टेनिटी होती है और कई बार ये अनसर्टेनिटी इतनी प्रोलॉन्ग करती है कि एसएससी को 5-5, 10-10 सालों तक भी वो इनकम रिसीव नहीं हो पा रही होती। उदाहरण के तौर पर कई इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के अंदर ऐसा है जहां पर कोई चार्जेस हैं जो कि कंपनी से लेने हैं और जो कंपनी को 5-5, 6-6 साल से रिसीव नहीं हुए। या कई बार ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि हमने किसी को मशीन सप्लाई करी, मशीन सप्लाई करने पर हमको पेमेंट मिलनी थी और हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा लिखा हुआ था कि यदि हमको डिलेड पेमेंट मिलेगी तो हमको इंटरेस्ट मिलेगा। ना तो पेमेंट मिल रही है ना जो इंटरेस्ट है वो मिल रहा है। तो ऐसे केसेस में जब इंटरेस्ट एक्रू होता जाता है तो एसएससी को उस इंटरेस्ट पर टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसी सभी परिस्थितियों को डील करता हुआ जो केस है वो आज हम डिस्कस करेंगे। इस केस के अंदर एसएससी ने एक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कमीशन जो कि एक इथोपिया गवर्नमेंट की एक इंडस्ट्री कमीशन थी, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मशीन सप्लाई करनी है। एसएससी का मशीन सप्लाई का काम था और एसएससी ने एक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कमीशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इथोपिया से एक एग्रीमेंट किया कि हम मशीन सप्लाई करेंगे। एसएससी को पेमेंट मिलनी थी और उसके कॉन्ट्रैक्ट में यह भी था कि यदि पेमेंट लेट मिलेगी तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। एसएससी को यह इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था, उसको एक्चुअली ये इंटरेस्ट कलेक्ट नहीं हो रहा था। एसएससी ने असेसमेंट ईयर 96-97 तक ये डिलेड पेमेंट का जो इंटरेस्ट है वो अपनी बुक्स में एक्रू किया और उस पर टैक्स भी दिया। बाद में एसएससी को ये लगा कि एसएससी का काफी टैक्स जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली एसएससी को इसकी रिकवरी को लेकर के काफी अनसर्टेनिटी थी। उसके बाद एसएससी अपना ये इंटरेस्ट का अमाउंट अपने नोट्स और अकाउंट्स के अंदर दिखाता रहा और नोट्स और अकाउंट्स के अंदर ये क्लैरिफाई किया कि हम इसकी रिकवरी के लिए कोशिश कर रहे हैं और इस अमाउंट पर इतना इंटरेस्ट बनता है जो कि हमने अपनी इनकम में नहीं लिया। जब असेसिंग ऑफिसर साहब ने अपने असेसमेंट के अंदर ये देखा तो उनका कहना यह था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के हिसाब से कंपनीज को एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना होता है और इसलिए इन्होंने सिस्टम फॉलो नहीं किया, इसलिए उन्होंने उस एक्रूड इनकम पर डिमांड क्रिएट कर दिया। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ दिया। एज यूजुअल डिपार्टमेंट जो है वो आईटीआईटी मूव किया और आईटीआईटी का ये कहना था इस पूरे मैटर पर एसएससी का फेवर करते हुए कि सबसे पहले तो कलेक्टेबल में और एक्रूअल में फर्क होता है। आईटीआईटी का ये कहना था कि एक्रूअल सिस्टम के अंदर जैसे ही टाइम गुजरता है वैसे ही इंटरेस्ट एक्रू हो जाता है, लेकिन जहां पे जो ओवरड्यू पेमेंट्स होती हैं उनकी खुद की रिकवरी अनसर्टेन होती है। तो ऐसे केसेस के अंदर जहां पर एसएससी को 10-15 सालों से उसकी पेमेंट नहीं मिली है तो यह कहा जा सकता है कि एसएससी को अपनी इंटरेस्ट इनकम पर पूरी अनसर्टेनिटी है। और ऐसे केसेस के अंदर यदि एसएससी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 को फॉलो करते हुए उस इनकम को अपनी बुक्स में एज इनकम नहीं लेता और उस पर टैक्स नहीं देता तो इसके अंदर कोई त्रुटि नहीं है, इसके अंदर कोई लॉ का उल्लंघन नहीं है। और ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी जो है वो एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से
बाहर आकर के उस पर्टिकुलर इनकम को लेकर के अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। और एसएससी को ऐसी परिस्थिति के अंदर जहां पर जो रिसिप्ट ऑफ इनकम है उसमें पूरी अनसर्टेनिटी है, उसको ना मिलने के चांसेस हैं, तो ऐसी परिस्थिति में एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग उस इंटरेस्ट इनकम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इस केस के फैक्ट्स में एक बात यह भी थी कि जब काफी बाद में जाके असेसमेंट ईयर 12-13 के अंदर एसएससी को जितनी उसकी पेमेंट ड्यू थी उसका खाली 7% एक एग्रीमेंट के तहत रिसीव हुआ था। इस केस के अंदर दो इंपॉर्टेंट केसेस को फॉलो किया गया। पहला केस सीआईटी वर्सेस वशिष्ठ चे व्यापार लिमिटेड 2011, ये दिल्ली आईटीएटी का जजमेंट है, इसको रिलाय किया गया। और एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट साउथर्न टेक्नोलॉजीज लिमिटेड वर्सेस ज्वाइंट सीआईटी 2010 को फॉलो किया गया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड एंड वाइस वर्सा। ये केस 85 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 18 पर रिपोर्ट हुआ। केस बेंगलोर आईटीआईटी की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 2 दिसंबर 2020 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।